और मैं राम पुकार मेहता फेसबुकिया नेता नहीं हूँ। मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ, इसलिए उनके दुख सुख हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं फेसबुकिया नेता। किनारे एक बुढ़िया माई धान पसारी हुई थी सुखाने के लिए, उसी रास्ते से ऊँट आ रहा था। ऊँट देख को भूख लगा था, देखा कि भाई धान पसारा हुआ है, चलिए 2 गाल खा ले। ऊँट अपना 2 गाल खाने लगा। बुढ़िया माई देखी कि अरे तो ऊँट मेरा धान खा रहा है। बुढ़िया माई को बुझाया कि हम इतना बड़ा जानवर को कैसे भगाए। बुढ़िया माई के बगल में सूप रखा हुआ था, बुढ़िया माई सूप उठा के लगी ढबढबाने। ऊँट उसी समय जवाब दिया कि बुढ़िया माई, अरे पीठ पर तो डंका बाजल बा आ तू सूप ढबढबा, तो सूप ढबढबा से भागम। तो ऐसे फेसबुकिया नेता से राम पुकार की पीठ पर नगारा बजा हुआ है, और ये हल्का आंधी पानी से क्या फर्क पड़ता है राम पुकार में। राम पुकार मेहता जिस दिन माँ के पेट से निकला है और जैसे ही होश संभाला है, इतना ऐसा कितना आंधी आया और पीठ में का टिकट अगर हमारे प्रशांत जी किसी को भी दे, राम पुकार मेहता प्रशांत जी के साथ में है। तो एक सिंपल लोग हैं। अरे उनका नेता मोदी जी भी आएंगे तो उनका भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है, और मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी जैसे लोग भी हमारे जन सुराज में आने वाले दिन में प्रशांत जी के सामने झुकेंगे कि प्रशांत जी मुझे भी जन सुराज में शामिल कर लिया जाए, और उनका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, जनता का सेवक आप बहुत देखे होंगे, दावेदारी और आश्वासन बहुत आप सुने होंगे, लेकिन हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो पहचान का कोई मुताज नहीं है, क्योंकि हम जिस शख्स के पास पहुंचे हैं वो सारण के अमनौर विधानसभा पूर्व मुखिया राम पुकार मेहता जी। जी हाँ, राम पुकार मेहता जी क्रांतिकारी संघर्षशील माने जाते हैं। अपने क्षेत्र में जनता का जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर इन पर जो है भरोसा जताने जा रहे हैं। कितना सच्चाई है, हमने जब जनता से मिल रहे थे, अमनौर की जनता से मिल रहे थे, तो बहुत से ऐसे जगह पर, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, सिर्फ उनकी जुबान पर एक ही नाम था, राम पुकार। तो आइए इनसे तमाम बातचीत करते हैं, क्योंकि अब जो है विधानसभा की चुनाव जो है सब पार्टियां अब अंतिम क्षण में लगी हुई है, अंतिम जो तैयारी जो है लगे हुए हैं। तो तमाम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके राष्ट्रीय जनता खबर और इसके माध्यम से जितने भी हमारी श्रोता सुनने वाले हैं, मैं सभी को राम पुकार मेहता क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आप जब भी भाषण देते हैं या जनता से रूबरू होते हैं तो क्रांतिकारी तौर पर आप जाने जाते हैं, और कहा जा रहा है कि आप विधानसभा जो दावेदारी पेश किए हैं बहुत मजबूती से पेश किए हुए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दावा कर रहे हैं, आप कई मोर्चे पर आपकी चुनौती को सामना करना पड़ेगा। इसको आप क्या काट बनाए हुए हैं, क्या तैयारी किए हुए हैं? देखिए, इंसान को तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके सामने चुनौती आती ही रहेगी, और मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जैसे ही अपना होश संभाला चुनौती से ही हमारी सामना हुई, और मैं वैसे चुनौती को स्वीकार किया है जिसके भय से हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें रोड पर नहीं निकलती थी। अच्छा हस्ती वाले लोग नए गाड़ी लेकर के रोड पर नहीं निकलते थे। वैसे चुनौती को मैंने सामना किया है, और ये जो आज जो चुनौतियां दे रहे हैं लोग, तो जानते हैं जिस हमारे पीठ पर डंका बजा हुआ है और ये ढिबढिबिया बजा करके चुनौती दे रहा है लोग, इस ढिबढिबिया से राम पुकार मेहता को क्या बनने बिगड़ने वाला है? कौन ढिबढिबिया है कि आपको इस तरह से चुनौती दे रहे हैं? कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर ढिबढिबिया बजा करके राम पुकार मेहता को अगर चाहता है कि डरवा दे, तो राम पुकार मेहता वह शख्स है कि मरना मंजूर करता है लेकिन झुकना नहीं। मेरे अमनौर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी जनता पर अगर अत्याचार हुआ तो सबसे मूड़ी कटेगा, पहले तो राम पुकार मेहता का कटेगा। आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं और जन सुराज पार्टी से आप एक नेता, कद्दावर नेता, सीनियर नेता माने जाते हैं। पूरे विधानसभा में आपकी जिम्मेदारी अभी हम लोग देखे हैं कि कोई भी गरीब का हो, समस्या हो या पर पंचायत हो, आप तुरंत वहां पर जाते हैं। यही तो हमारी खासियत है, इसलिए कि हम गरीब परिवार से निकले हैं। एक भूखा ही एक भूखा का हाल जानता है।
बड़े लोग, पैसे वाले लोग क्या जानेंगे गरीब किस स्थिति में जीता है। और मैं जिस गरीब के यहाँ से हमारी बुलाहट आती है, उसके आपसी भाईचारा में भी अगर संबंध टूटता है तो उसे मैं जा करके हाथ पैर धर करके उन लोगों को मिलाने का काम करता हूँ। कुछ लोग का कहना है कि राम पुकार मेहता जी दबंगाई करते हैं, दबंग नेता हैं। किस टाइप का दबंग है आप? देखिए, दबंग तो नहीं है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाते हैं। और जो लोग आपसे कहते हैं कि राम पुकार दबंग नेता है, वह आदमी अत्याचारी है। और वो कान खोल के सुन ले कि जिस दिन उसका अत्याचार मेरे नज़र के सामने आएगा, उस दिन उसको दबंगई दिखाएंगे कि किस ढंग से दबंगई होता है। क्या लग रहा है अमनौर की जनता का क्या मांग है? अमनौर की जनता क्या चाहती है? क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी, राजद यहाँ पर शासन किए हुए हैं। क्या मिला अमनौर को कि आप जो अमनौर की जनता को विश्वास दिला रहे हैं, वादा कर रहे हैं? कैसे विश्वास करे जनता आप पर? देखिए, आज तक जनता जिस बात पर उन लोगों को चुना है वह सारी बातें उन लोगों को मिली है। बिजली पर चुना है, बिजली मिला है। धर्म के नाम पर चुना है, धर्म मिला है। राम मंदिर के नाम पर चुना है, राम मंदिर मिला है। अब की बार अमनौर की जनता राम पुकार मेहता के द्वारा शिक्षा पर विश्वास कर रही है, अपनी सुरक्षा पर विश्वास कर रही है। और उस विश्वास करने के बाद वो लोग अपना वोट देगी, या दोनों चीज़ उसको मिलेगा। यहाँ पर आंधी तूफान जैसा चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं पैर जो है, कहीं राम पुकार जी का पैरवा तो डगमगाएगा नहीं ना? अरे राम रे राम, कह तो दिया आपको कि इस पीठ पर नगारा बजा हुआ है। और ये हल्का आंधी पानी से क्या फर्क पड़ता है राम पुकार मेहता को? राम पुकार मेहता जिस दिन माँ के पेट से निकला है और जैसे ही होश संभाला है, इतना ऐसा कितना आंधी आया और पीठ में पार हो गया। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, हम अत्याचारियों को चैलेंज करते हैं, सही लोगों को नहीं। सही लोगों को तो पैर छू करके नमन करते हैं। आप हमेशा चुनौतियों को स्वीकार कर? बिल्कुल, जब तक जिंदा रहेंगे चुनौती को स्वीकार करेंगे, उन अत्याचारियों का, सही लोगों का नहीं। जो सही लोग हैं, किसी भी समाज का हो, मैं उनको सत सत नमन करता हूं, उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं। पूरे बिहार का अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर जी अगर सारण में आते हैं तो सबसे पहले आपको खोजते हैं, क्योंकि आप एक है हनुमान जैसा खड़े रहते हैं प्रशांत किशोर जी के साथ में। इसको क्या मायने रखा जाए कि अमनौर की जनता ये मान कर चले कि हमारे अगला जो विधायक बनने वाले हैं, जो हमारे कैंडिडेट पार्टी से आएंगे, वो राम पुकार मेहता जी हैं? देखिए, प्रशांत जी जब भी अमनौर आते हैं या छपरा आते हैं तो मुझे जो खोजते हैं और चाहे चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब से मैं आज 4 साल हो गया, जब से मैं जन स्वराज में जुड़ा हूँ, प्रशांत जी से यह नहीं कहा हूँ कि सर मुझे टिकट दीजिएगा। पहली बात, आज जो हमारे जन स्वराज में जितने भी बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, वो सब लोग पहले ही वादा कर रहे हैं कि प्रशांत जी मुझे टिकट दीजिएगा। तो प्रशांत जी भकुआ नहीं ना है कि आप टिकट के लिए चले आइएगा और उनके साथ जो धूल फाका वो पीछे हो जाएगा। आप कितना हो बड़ा अफसर हैं, कितना हो बड़ा नेता हैं, समाज में आपकी मांग नहीं है। समाज में जिस चरवाहा का मांग है, वह चरवाहा का बेटा चरवाहा को ही प्रशांत जी नेता बनाएंगे। अगर आपने कहा कि कोई भी नेता अगर आते हैं तो टिकट का दावेदारी करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी उस टाइप का नेता नहीं है। तो जिस तरीके से आपने पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जन स्वराज से, पार्टी के लिए अच्छी मेहनत भी किए हैं, तो अगर पार्टी आप पर अगर इस विधानसभा में भरोसा नहीं करती है तो आपकी रास्ता रुख सोच क्या रहेगा? अरे हम जन स्वराजी हैं, मुझे बिहार बदलना है। मैं नहीं चाहता हूं कि राम पुकार मेहता को ही विधायक बने। विधायक का टिकट अगर हमारे प्रशांत जी किसी को भी दे, राम पुकार मेहता प्रशांत जी के साथ में है और रहेगा। अलग अलग पार्टियां से नेता, पूर्व विधायक, आपके क्षेत्र से चोकर बाबा जो बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो आज जो है पार्टी में, आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या कहिएगा इस पे? बड़ी खुशी की बात है। और चोकर बाबा तो एक सिंपल लोग हैं। अरे उनका नेता मोदी जी भी आएंगे तो उनका भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी जैसे लोग भी हमारे जन स्वराज में आने वाले दिन में प्रशांत जी के सामने झुकेंगे कि प्रशांत जी मुझे भी जन स्वराज में शामिल कर लिया जाए, और उनका मैं स्वागत करता हूँ। रेस्ट ऑफ कीजिएगा। जिस तरीके से अमनौर की अगर बात किया जाए तो अमनौर में एक ऐसे लोग शख्स हैं जो चुनाव तैयारी जो है डिजिटल तौर पर कर रहे हैं, घर बैठे बैठे जो है तैयारी कर रहे हैं। राम पुकार जी कैसे तैयारी कर रहे हैं अमनौर में? देखिए, और जो नेता है वह फेसबुकिया नेता हैं,
और मैं राम पुकार मेहता फेसबुकिया नेता नहीं हूँ। मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ, इसलिए उनके दुख सुख हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं फेसबुकिया नेता नहीं हूँ। और अच्छे अच्छे दिग्गज वाले लोग हवा बांधते आए, आप बांध के आए और चले गए, लेकिन राम पुकार जी का पैर डगमगाया नहीं। डगमगाया नहीं। जानते हैं, देहात में एक कहावत है, सड़क किनारे एक बुढ़िया माई धान पसारी हुई थी सुखाने के लिए। उसी रास्ते से ऊँट आ रहा था। ऊँट देख को भूख लगा था, देखा कि भाई धान पसारा हुआ है, चलिए 2 गाल खा ले। ऊँट अपना 2 गाल खाने लगा। बुढ़िया माई देखी कि अरे तो ऊँट मेरा धान खा रहा है। बुढ़िया माई को बुझाया कि हम इतना बड़ा जानवर को कैसे भगाए। बुढ़िया माई के बगल में सूप रखा हुआ था। बुढ़िया माई सूप उठा के लगी ढबढबाने। ऊँट उसी समय जवाब दिया कि ए बुढ़िया माई, अरे पीठ पर तो डंका बाजल बा, आ तू सूप ढबढबा, तो सूप ढबढबा से भागम। तो ऐसे फेसबुकिया नेता से राम पुकार भागने वाला नहीं। राम पुकार जी अपने आप को ऊँट मानते हैं? ऊँट नहीं मांगते हैं, लेकिन फेसबुकिया नेता से अच्छे जरूर हैं, इसलिए कि हम गरीब के दुख सुख में शामिल रहते हैं। आप सूप से डगमगाने वाले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। जिसके पीठ पर डंका बजा हो, उस सूप और ढिबढिबिया से क्या बजेगा, फर्क पड़ता है। सुनने में आ रहा है कि अमनौर में बहुत बड़ी सभा होने वाली है प्रशांत किशोर जी। जी हाँ, 27 जुलाई को 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या हम लोग जुटाएंगे और उसमें प्रशांत जी को बुलाएंगे इसी अमनौर में, और वहाँ बढ़िया जनसभा किया जाएगा। वहाँ स्थान क्या रहेगा, क्या तैयारी है, कैसे तैयारी है, आप क्या अपील रहेगी जनता को? बिल्कुल रहेगी। अमनौर सभी क्षेत्रों का बीच पॉइंट है, और वहाँ कौन सा स्कूल है? देखिए, प्रशांत किशोर जहाँ पर आगमन होगा, आप बोल दीजिए कि यहाँ पर हो रहा है, इतने संख्या में लोग आएंगे और 10 विधानसभा, ऐसे कहिए। देखिए, धराहारा खुर्द जो स्कूल है, जो मठिया के नाम से प्रसिद्ध है, उस मठिया के फील्ड को भरने का काम हमारे 10 विधानसभा के नेतागण करेंगे। और उस मठिया में इतना न जनसंख्या जुटाया जाएगा जो आज तक छपरा में किसी ने नहीं किया हो। और उस जनसंख्या में प्रशांत जी को आमंत्रित हम लोग करेंगे, और प्रशांत जी यहाँ करके यहाँ आम सभा करेंगे। अच्छा राम पुकार जी, एक बात बताइए, जब भी प्रशांत किशोर जी अगर यात्रा निकाले हुए हैं बिहार बदलाव, खास तौर अगर सारण की बात किया जाए तो सारण में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? सारण में फोकस तो जितना सारण में करते उतना सब जगह करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारण के लोग माने दिल से उनके साथ में है। उनको भी महसूस हो रहा है कि पूरे बिहार में सारण एक ऐसा जिला है जहां 10 सीट में 10 सीट उनको जा रहा है, इसलिए वह सारण पर विशेष फोकस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हमेशा दावा करते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जन स्वराज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या आने वाले समय में क्या इनकी जो है रंग रूप जो है बदलने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई ऐसे पार्टियां जो है, इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, वो घटक दल है जो है, छोटे छोटे जो दल है, वो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को मानने के लिए आ सकते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, इनका तो विचार बदलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है कि इनका विचार बदले। अगर कोई भी घटक दल इसमें आना चाहता है तो वो अपने पार्टी को विलय करके जन स्वराज में आगे तो स्वागत है, अन्यथा तालमेल की तो यहाँ बात ही नहीं है। प्रशांत जी पहले भी कह चुके हैं कि अर्थ पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। जिस अत्याचारी जुल्मी नेताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, और उनके खिलाफ आवाज़ उठा करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसी लोगों से अगर तालमेल कर लेंगे तो जनता मुझे जूता नहीं मारेगी तो क्या करेगी। इसलिए तालमेल की कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई घटक दल आता है तो अपने पार्टी को विलय करे और हमारे जन स्वराज में शामिल है, स्वागत है उसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से इनका कहना है कि हम अपने विधानसभा में, चाहे पूरे बिहार में जो जिम्मेवारी मिला है, पूरे विधानसभा में हम अपने स्तर से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई नया में आके दावेदारी करे, फेसबुक से डिजिटल जो है अगर दावा करे, तो ये जनता की अदालत में फैसला होगा। और हम जनता की बातों को लेकर जो है हम विश्वास रखते हैं। इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद।